आज जिस ग्रह की पूरी बात हम करेंगे, जिस ग्रह के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, वो ग्रह अपने आप में बहुत विशेष है। ग्रहों में 9 ग्रहों में नायक है और हमारे मस्तिष्क के जिस भाग को प्रभावित करता है उस भाग का नाम है ग्लोबस पैलिडस। जब हमारे मस्तिष्क का ग्लोबस पैलिडस नामक भाग प्रभावित होता है या इफेक्टिव होता है तो हमारे शरीर में लकवा की समस्या हो जाती है या चलने फिरने की समस्या हो जाती है। खास तौर से जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का एडजस्टमेंट होता है, जिस प्लैनेट के अच्छे होने पर होता है, उस ग्रह का नाम है बृहस्पति। जी हाँ, मैं बृहस्पति ग्रह की बात करूंगा। मैं आकाश वाले ग्रह बृहस्पति की बात कर रहा हूं, जुपिटर की बात कर रहा हूं, क्योंकि बृहस्पति की चाल में, मूवमेंट में एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है और इस परिवर्तन के बाद निश्चित ही हम सबके जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। अब आप कितना इस बात को मानते हैं या कितना समझते हैं ये हमें नहीं पता है, लेकिन निश्चित ही बृहस्पति के परिवर्तन होने के बाद निश्चित ही हम सबके जीवन में परिवर्तन आएगा। बृहस्पति जो ज्ञान, संतान, बुद्धि का मालिक है, एजुकेशन का मालिक है, खास तौर से उस एजुकेशन को देता है जो एजुकेशन किताबों से संबंध कम रखते हैं, एकेडमिक नॉलेज कम रखते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत रखते हैं, अनुभव बहुत रखते हैं, सोच विचार थॉट्स का मालिक होता है बृहस्पति। संतान, विवाह, पुत्र का कारक बृहस्पति होता है और निश्चित ही बृहस्पति का जो परिवर्तन हो रहा है 14 सितंबर 2021 को बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो एक बात समझ लीजिए, चूंकि ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें समझाने वाला हूं, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज नई पता चलेंगी, नए तरीके से पता चलेंगी, जो आपने अभी तक सुना नहीं होगा या सुना भी होगा, फिर भी ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत विशेष है। सामान्यतः आप इसको नहीं जानते होंगे या नहीं सुने होंगे। तो जो बृहस्पति, सबसे पहली बात तो ये आप समझ लीजिए हो क्या रहा है, मामला है क्या पूरा। देखिए 2 बॉक्स हैं, मान लीजिए 2 बॉक्स है। एक बॉक्स का नाम है मकर राशि और एक बॉक्स का नाम है कुंभ राशि। बृहस्पति का जो परिवर्तन है या बृहस्पति की जो मूवमेंट थी लगभग 1.5-2 सालों से, या मैं अप्रैल 2020 के बाद से जो मूवमेंट है वो मकर कुंभ और कुंभ मकर, मकर कुंभ इसी में आ जा रहे थे, कभी वक्री कभी मार्गी, कभी वक्री कभी मार्गी। अब बृहस्पति जो है मकर राशि में प्रवेश करेंगे। कब करेंगे? 14 सितंबर 2021 को दोपहर में 2:21 पर बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेंगे, वक्री ही स्थिति में प्रवेश करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, कुंभ राशि में बृहस्पति चल रहे थे और ये बृहस्पति कुंभ राशि में ही 21 जून को वक्री हुए थे। सुनिएगा, 21 जून को कुंभ राशि में ही वक्री हुए थे। अब वक्री का भी एक अलग पैरामीटर है, वक्री प्लैनेट का जो होता है उसकी एक अलग थ्योरी होती है, वो समझाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। वक्री का मतलब ये नहीं होता है कि कोई ग्रह पीछे चल रहा है, नो। वक्री का मतलब ये होता है कि उस ग्रह की स्पीड किसी अन्य गति के सापेक्ष गति की चर्चा होती है यहाँ पे, वो चाहे अन्य ग्रह की बात हो, वो चाहे पृथ्वी के सापेक्ष हो। तो बृहस्पति की जब वक्री हुआ तो वो किसी ग्रह के सापेक्ष पीछे और जाने लगा और ये बृहस्पति की जो वक्री गति है, वक्री होने की वजह से कुंभ राशि से मकर की ओर अग्रसर होने लगा बृहस्पति और वक्री ही 21 जून से चलने की वजह से 14 सितंबर 2021 जो आने वाला है, 14 सितंबर 2021 को मकर में बृहस्पति प्रवेश कर जाएंगे। अब मकर राशि में पहले से शनि विद्यमान है वक्री स्थिति में, शनि भी आपके 14 अक्टूबर को मार्गी होंगे। तो मकर राशि शनि की राशि है, वहां ऑलरेडी
ऑलरेडी शनि बैठे हुए हैं, शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं। अब बृहस्पति कुंभ राशि से 11 नंबर राशि से 10 नंबर की तरफ, मतलब पीछे ही राशि में वक्री होते हुए मकर में प्रवेश कर जाते हैं। अब यहां पर ये बृहस्पति 18 अक्टूबर को मार्गी होंगे 28 डिग्री पर। समझिएगा, मकर राशि में 28 डिग्री पर ये बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे मकर राशि में। 14 सितंबर को प्रवेश किए वक्री और 18 अक्टूबर को मार्गी हो गए 28 डिग्री पर। और यहां पर ये चूंकि मार्गी हो गए 28 डिग्री पर, अब 30 डिग्री एक राशि की वैल्यू होती है, तो 2 डिग्री और कवर करनी है, तो 2 डिग्री ये 20 नवंबर तक कवर करेंगे और 20 नवंबर को फिर से ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर 13 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। और फाइनली 13 अप्रैल 2022 के बाद एक बड़ा परिवर्तन आएगा जब बृहस्पति मीन राशि में प्रवेश करेंगे, बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो हमें समझना क्या है, हमें 3 भागों में समझना है। एक 14 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक जब बृहस्पति वक्री रहेंगे मकर राशि में, और फिर 18 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक की बात समझनी है, जब तक वक्री मार्गी स्थिति में बृहस्पति मकर राशि में रहेंगे। तो 14 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक और 18 अक्टूबर से 20 नवंबर तक ये बात मैं करूंगा। आपको सीधे सीधे समझना है कि 14 सितंबर से 20 नवंबर तक की स्थिति कैसी रहने वाली है, जब तक बृहस्पति मकर राशि में रहेंगे तब तक। तो इससे परिवर्तन क्या आएगा, इसकी मैं आपकी पूरी मेष राशि से मीन राशि तक बताऊंगा। देखिए, एक और अच्छी बात है कि बृहस्पति जब तक मकर राशि में रहेंगे ये मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, तो मंगल के नक्षत्र में रहना ये तो अच्छी बात है, लेकिन जब तक ये वक्री रहेंगे मकर राशि में तो थोड़ी सी दिक्कतें रहेंगी। तो कुछ राशियों के लिए दिक्कतें भी रहेंगी, कुछ राशियों के लिए फायदे भी रहेंगे, वो भी मैं अभी राशिफल के सिलसिले में बताऊंगा। एक अच्छी बात रहेगी कि राहु का जो प्रभाव है बृहस्पति के ऊपर से वो हट जाएगा। पहले राहु की पूर्ण दृष्टि बृहस्पति पर पड़ रही थी, अब बृहस्पति जो है वो अपना राहु जो है बृहस्पति के ऊपर से अपनी दृष्टि हटा देगा, तो निश्चित ही एक अच्छा परिवर्तन आएगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें बृहस्पति के बारे में है, उसको बताने लगूं तो खत्म ही नहीं होगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं राशिफल की बात करूँ और मैं एक बात और आपको बता देता हूँ, आपकी जो राशि है उसके लिए मैंने टाइम स्टैम्प में वीडियो पर डाल देता हूँ, आप उसको चेक कर लीजिएगा। जो आपकी राशिफल है आप उसको टच करिए, वही देखिएगा, कि इससे आपका समय भी बचेगा और आप वही देखेंगे जो आप देखना चाहते हैं। चलिए मेष राशि की बात करते हैं, बहुत धैर्य से मेष राशि से मीन राशि तक समझते हैं कैसा प्रभाव रहने वाला है बृहस्पति का। मेष राशि की अगर हम बात करें बृहस्पति की, तो आपके 10th हाउस में बृहस्पति आ रहा है, कर्म स्थान पे बृहस्पति का प्रवेश हो रहा है। और 10th हाउस में जब बृहस्पति जाएंगे, मकर राशि में जाएंगे, तो बृहस्पति का जो प्रभाव रहेगा वो कुंडली के 4थे घर पर सटीक रहेगा, सीधा सीधा प्रभाव। 7वीं दृष्टि से आपके 4थे भाव को देखेंगे, 5वीं दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे और 9वीं दृष्टि से आपके रोग स्थान को देखेंगे। तो जब बृहस्पति 10th हाउस में रहेंगे तो देखिएगा कि कहीं ना कहीं जो आपके जो अभी तक के एफर्ट्स हैं, जो बहुत सारे जो आपकी मेहनत है या जो अब तक की जो आपने अपना इनपुट दिया था, ये बृहस्पति उसका आउटपुट आपको देंगे। ये काम को बेहतर करेंगे, आपके वर्किंग प्लेस को बेहतर करेंगे। निश्चित ही 14 सितंबर से लेकर 20 नवंबर के अंदर नौकरी, जॉब, प्रमोशन की फील्ड में कुछ विशेष हो सकता है। आपके जॉब, आपके व्यवसाय, आपकी नौकरी या आपके बिजनेस, जो भी बात होती है कैरियर में, जो भी पैसे कमाने का जो स्रोत होता है व्यक्ति के जीवन में, उसमें आपका विशेष हो सकता है, क्योंकि 10th हाउस में बृहस्पति और शनि रहने वाले हैं और यहाँ पे आपको अच्छे परिवर्तन मिलेंगे। दूसरी बात, धन जो कोई रुका हुआ होगा या कोई ऐसी बात होगी जो धन की स्थिति होगी, उसमें भी चीज़ें बेहतर होंगी। फैमिली जो कुटुंब है, जो परिवार है, धन के मामलों को लेकर यदि कोई परेशानी चल रही थी उसको भी चीज़ें ठीक होंगी। अब चूंकि 2nd हाउस जहाँ पे बृहस्पति देख रहे हैं, 2nd हाउस जो दूसरा भाव है, वाणी का स्थान है, जहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, वहाँ पे
ऑलरेडी राहु बैठे हुए हैं, तो राहु के द्वारा जो उत्पाद होंगे आपके सेकंड हाउस में, बृहस्पति का प्रभाव जैसे पड़ेगा वो उत्पाद कहीं ना कहीं कम होने लगेगा, राहु डिसिप्लिन में आने लगेंगे, और जो वाणी, जो धन या जो धन फंसने की स्थिति रहती थी बृहस्पति के प्रभाव से वो चीजें कम होने लगेंगी या खत्म होने लगेंगी। हाँ, यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि रोग स्थान पे पड़ रही है, चूंकि 12वें घर का मालिक होता है बृहस्पति, तो कुछ धन, कुछ पैसे आपके बार बार दवाइयों पर, हॉस्पिटल में या इस तरीके की चीज़ों पे भी खर्च हो सकता है, इसकी भी संभावना यहाँ पर बन रही है। पिता के साथ संबंध अपने अच्छे रखिएगा, बहुत ईमानदारी से काम करिएगा, चापलूसी, खींचतान, बेवकूफ़ बनाना, इस तरीके के पैसों में आपकी चीज़ें नहीं चल पाएंगी, बहुत ईमानदारी से रहिएगा। और उपाय यहाँ पे बस इतना करिएगा, सात्विक आहार लेते रहिएगा और आप यहाँ पे हनुमान जी की उपासना करते रहिएगा। वृषभ राशि वालों के लिए जो बृहस्पति हैं वो 11वें भाव और 8वें भाव के स्वामी होते हैं, जो 9वें स्थान पे प्रवेश कर रहे हैं, भाग्य स्थान पे प्रवेश कर रहे हैं। भाग्य स्थान से आपके लग्न को दृष्टि दे रहे हैं, आपके तीसरे भाव, थर्ड हाउस को देख रहे हैं, आपके 5वें भाव को देख रहे हैं। क्या परिवर्तन आएगा यहाँ से? देखिए, वृषभ राशि वालों के जीवन की अगर हम बात करें तो भाग्य स्थान पे बृहस्पति निश्चित ही आपके भाग्य को बेहतर तो करेंगे ही, और भाग्यवश पैसे आएंगे, भाग्यवश आपकी आमदनी बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, आपका काम होना चाहिए, आप ईमानदार होने चाहिए, आप अच्छे मेहनत करने वाले होने चाहिए, क्योंकि कंडीशन बृहस्पति और शनि में तो यही होती है कि व्यक्ति जितने काम करेगा, जितना एफर्ट्स करेगा, जितनी मेहनत करेगा, उसी के हिसाब से उसको लाभ मिलेगा। तो 11वें घर में, 11वें घर का मालिक जो बृहस्पति बनता है भाग्य स्थान पे, इसके परिणाम धन को लेकर तो अच्छे रहने वाले हैं। बहुत सारे मौके, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी भी बृहस्पति देगा यहाँ पे, चूंकि थर्ड हाउस में बृहस्पति देख रहा है, और इस समय पर संतान के लिए भी अच्छी बात रहेगी। यदि संतान की चाह रखते हैं, किसी भी रूप से आप इन्वॉल्व हो रहे हैं संतान लाभ में या संतान करना चाहते हैं, तो ये सही बात रहेगी बृहस्पति की दृष्टि। दूसरी बात, बृहस्पति की दृष्टि लगन पर पड़ रही है, तो इस समय पर कुछ सीखना, पढ़ना, एजुकेशन के लिए भी अच्छा रहेगा। और जो आपके मन में बहुत भ्रमित, टेंशन, स्ट्रेस, कंफ्यूजन, एंजाइटी का माहौल था लगभग 4-5 महीनों से, या मैं यूं कहूं कि लगभग मार्च 2021 से था, उन सब चीज़ों में भी थोड़ी कमी आएगी, थोड़ी चीज़ें बेहतर होंगी, पीस आएगा, बढ़िया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है इसमें, तो मेहनत खूब करिएगा, जम के एफर्ट्स करिएगा। 1-2 बार असफलता के बाद यही बृहस्पति आपको सफलता भी देंगे। उपाय के तौर पे कुष्ठ रोगियों को भोजन आप कराते रहिएगा, वह इनसे ब्लेसिंग लेते रहिएगा, आशीर्वाद लेते रहिएगा। मिथुन राशि की बात करते हैं तो बृहस्पति और शनि 8वें भाव में रहेंगे। बृहस्पति आपके 8वें घर में प्रवेश कर रहे हैं, 8th हाउस में प्रवेश कर रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि आपके 12वें घर पे पड़ रही है, विदेश स्थान पर, धन स्थान पर व सुख स्थान पे 4th हाउस में पड़ रही है। क्या क्या होगा यहाँ से? देखिए, चूंकि आपके 7वें घर का मालिक बृहस्पति होते हैं और 10th लॉर्ड होते हैं, निश्चित ही विवाह की योग बन जाते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। जब 7th लॉर्ड शनि के साथ रहता है, शनि के साथ प्रभावित है, तो आपके विवाह के योग बन जाते हैं, पहली बात, या वैवाहिक जीवन बेहतर, या वैवाहिक जीवन से जुड़ा मामला जो है वो बेहतर होने लगता है। बृहस्पति की दृष्टि जो है वो धन स्थान पे पड़ रही है, धन के मामले, खास तौर से पुरानी कोई बंटवारा या कोई पूर्वजों की संपत्ति, घर, जमीन, जायदाद, या कोई खेत का मामला रुका, या खेत आपके नाम नहीं था, या कोई ऐसा मसला, कोई ऐसा मामला इस वक्त में पूरा होगा। अष्टम भाव में बृहस्पति 12वें भाव को दृष्टि दे रहे हैं। विदेश जाने, विदेश से संबंधित कोई भी बात, विदेश रहने, विदेश जाने का प्रोसेस स्टार्ट करना इस वक्त में शुरू हो सकता है, बन सकता है। बृहस्पति जब 8वें घर में रहते हैं, उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो लोग ऑकल्ट साइंस में इन्वॉल्व हैं, रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे हैं, कोई बड़ा काम, कोई पुजारी हैं, कर्मकांड कोई बहुत बड़े करते हैं, उन सभी के लिए ये बृहस्पति अच्छे रिजल्ट देंगे। ये बृहस्पति जब तक यहाँ रहेंगे 14 सितंबर से 20 नवंबर तक, कोई जमीन, प्लॉट,
प्रॉपर्टी, घर रेनोवेट कराना, इस तरीके के मामलों को लेकर भी बृहस्पति आपको हेल्प करेंगे यदि ये सारी बातें आप करना चाहते होंगे तो। शनि की दृष्टि आपके 10th हाउस से पड़ रही है, आपके काम को लेकर भी यहाँ पे बेहतर स्थिति रहेगी। शनि 10th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं तो बहुत मेहनत के बाद आपको सफलता भी मिलेगी। तो कुल मिला के बातें ठीक हैं, चीज़ें ठीक हैं, इतना कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, सब ठीक रहने वाला है। कर्क राशि वालों की अगर हम बात करते हैं तो 7वें घर में शनि और बृहस्पति बैठे हुए हैं और ये बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, रोग स्थान के मालिक हैं। बृहस्पति की दृष्टि लाभ स्थान यानी 11वें स्थान, लग्न यानी आपके शरीर के स्थान पर पड़ रही है और आपके तीसरे भाव पर बृहस्पति का पूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। निसंदेह मैं इस बात की यहाँ पे जिम्मेदारी से बात ये कह सकता हूँ कि 7वें घर में बृहस्पति और शनि आपके विवाह के योग बना देते हैं, विवाह के मैरिज के योग बना देते हैं। यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो 14 सितंबर, अगर करना चाहते हैं तभी होगा, जबरदस्ती कोई हाथ घसीट के नहीं ले जाएगा। आपका सोच विवाह के लिए होगा, आपकी एज विवाह के लिए होगी, आप करना चाहेंगे, आप प्रयास कर रहे होंगे तो चीज़। एस्ट्रोलॉजी में ये नहीं होती कि हम बता रहे हैं कि धन लाभ होगा तो आप सोचो कि अब धन तो लाभ होगा ही, चलो सोते हैं आराम से, तो थोड़ी धन लाभ होगा। धन लाभ होगा तब होगा जब आप धन लाभ पाने की क्रिया करेंगे, आप वो एफर्ट्स करेंगे। तब हम कहते हैं कि 10 कदम के बाद एक कुर्सी है जो आपके नाम की है, वो आपको मिलेगी, तो उस कुर्सी को लेने के लिए 10 कदम चलना पड़ेगा। आप इतना मैं कह दूं कि कुर्सी वो 10 कदम पे जो है वो आपकी, अब आप सोचें कि वो तो हमारी ही है, तो क्या करते हैं ले ही लेंगे अभी जाके, पता चला तब तक कोई और लेके चला जाएगा। तो थोड़े से अपने बुद्धि का इस्तेमाल करिएगा अगर आप बुद्धिमान होंगे तो। नहीं बुद्धिमान होंगे तो मत देखिएगा वीडियो, फालतू के कमेंट्स मत किया करिए, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। बहरहाल तो शनि और बृहस्पति 7वें घर में निश्चित ही आपके विवाह के योग बना देते हैं। यदि आप विवाह की सोच रखते हैं, प्रयास करते हैं तो आपका विवाह फिक्स हो सकता है, हो भी सकता है। अप्रैल 2022 के अंदर अंदर आपका विवाह हो भी सकता है, तो ये सबसे बड़ी बात। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे पार्टनरशिप में यदि कोई प्रयास आप करते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक तो साथ नहीं रहेगा, लेकिन हाँ एक बिगिनिंग हो जाएगी, शुरू हो जाएगा और लाभ स्थिति रहेगी पार्टनरशिप में। 11वें भाव में बृहस्पति दृष्टि दे रहे हैं, 3rd हाउस में बृहस्पति देख रहे हैं, तो बहुत सारी पार्टनरशिप को लेकर, बहुत सारे आपके बिजनेस को लेकर, बहुत सारे आपके व्यापार में थॉट्स को लेकर अपॉर्चुनिटी को देंगे और बहुत सारे मौके भी क्रिएट होंगे इस वक्त में कि आप कुछ बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो अच्छा करने का प्रयास करिएगा। बस यहाँ पे उपाय के तौर पे नॉनवेज का सेवन आप भूल के भी मत करिएगा। जितना हो सके भगवान शिव की उपासना करिएगा, चांदी का प्रयोग बढ़ाइएगा। सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति जो है वो 6ठे घर में प्रवेश कर रहे हैं। 6ठे घर रोग स्थान में जा रहे हैं, ऋण स्थान, कर्ज स्थान पे बृहस्पति का प्रवेश हो रहा है। बृहस्पति यहाँ पे 5वें घर के मालिक बनते हैं, 8वें घर के मालिक बनते हैं। देखिए भाई, सिंह राशि वालों के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी। 6ठे घर में जब बृहस्पति जाएंगे तो कर्ज होगा, तो कर्ज से थोड़ी दिक्कत होगी आपको, ठीक है। कर्ज होगा तो कर्ज वालों का फोन आ सकता है, थोड़ी परेशान कर सकते हैं। बैंक का लोन होगा तो बैंक वाले आपको पुश कर सकते हैं। तमाम तरह की दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है, तो आप अपने आप को इस लायक अलर्ट कर लीजिएगा, सतर्क कर लीजिएगा। ये बृहस्पति पेट की समस्याओं से आपको परेशान कर सकते हैं या संतान को लेकर भी दिक्कत थोड़ी सी हो सकती है। प्रेम में भी दिक्कत होगी, लव लाइफ को लेकर भी दिक्कत होगी। लेकिन चूंकि जो बृहस्पति की दृष्टियां हैं यहाँ पर वो कमाल करेंगी। बृहस्पति आपके 10th हाउस को दृष्टि दे रहे हैं, तो आपके काम, नौकरी, व्यवसाय को लेकर अच्छा होगा। प्रमोशन, नौकरी मिलना या इस तरीके की कोई बात होगी तो अच्छा रहेगा। ये बृहस्पति आपके 12वें घर को दृष्टि दे रहे हैं, तो 12वें घर से बृहस्पति का जब प्रभाव जाता है 12वें घर में तो विदेश जाने की संभावना बन जाती है। तो विदेश जाने का यदि कोई मामला अटका है या कुछ आप ऐसा प्लान कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा, फॉरेन जा सकते हैं।
सिंह राशि वालों। और बृहस्पति यहाँ पर आपके धन स्थान को भी दृष्टि दे रहे हैं, तो यहाँ से कर्ज होने की संभावना बन जाती है या पैसे फंसने की संभावना बन जाती है, पैसे बहुत खर्च होने की संभावना बन जाती है। तो इसका ध्यान आपको यहाँ पे करना है। विद एफर्ट्स, विद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स और हेल्थ को लेकर भी थोड़े इश्यूज, ये सारी चीज़ें फेस करते हुए आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। उपाय आपको यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा, भगवान विष्णु भगवान की उपासना करना या आपके जो भी ईष्ट हैं अपने ईष्ट के चरणों में एक पीला फूल रख के प्रार्थना करना अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए जो बृहस्पति हैं वो 10th हाउस के लॉर्ड और 4th हाउस के लॉर्ड और 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। कन्या राशि वालों के लिए बात मैं कर रहा हूं, और कन्या राशि वालों के लिए जो बृहस्पति ग्रह होते हैं वो सुख स्थान यानी चौथे घर और 7वां स्थान यानी 7th हाउस के मालिक होते हैं। और ये बृहस्पति आपके 5वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। विवाह के योग बन जाते हैं, विवाह के रिश्ते आने के योग बन जाते हैं, प्रेम विवाह होने के योग बन जाते हैं। प्रेम विवाह या विवाह आप करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, कोई चर्चा आप इस समय पे बढ़ा सकते हैं, बात कर सकते हैं घर वालों से। तो 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बहुत अच्छी बात रहेगी। विवाह को लेकर एजुकेशन में नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे 5वें घर में बृहस्पति नीच के हैं, तो यदि जो भी लेडीज़ होंगी इस समय पे बेबी बॉर्न कर रही होंगी या कंसीव होंगी, पेट में बेबी होगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि स्थान हानि करो जीवः, स्थान वृद्धि करो शनि। जीवः मतलब बृहस्पति, जीव है, जीव का मालिक है बृहस्पति। जीव जितने भी यहाँ पे इस धरती पर सजीव चीज़ें विद्यमान हैं, जीव हैं, उन सब का प्रतिनिधित्व करते हैं बृहस्पति। और बृहस्पति जब 5वें घर में हैं, नीच के हैं, तो स्थान हानि करते हैं। तो स्थान हानि में संतान को लेकर दिक्कत होती है, तो इस चीज़ का ध्यान यहाँ पे आपको रखना है। बाकी कन्या राशि वालों के लिए धन आ रहा है, लाभ स्थान को दृष्टि बृहस्पति दे रहे हैं फर्स्ट क्लास। और देखिए यहाँ पे एक अच्छी और बात है कि लगन को भी बृहस्पति देख रहे हैं, तो इस समय पर बहुत अच्छे परिणाम कन्या राशि वालों के लिए मिलेंगे। स्वास्थ्य को लेकर भी सुधार आएगा, मन मस्तिष्क को लेकर भी अच्छा रहेगा, प्रेम आदि के लिए भी अच्छा रहेगा, नौकरी आदि के लिए भी अच्छा रहेगा। बस पेट की समस्या का ध्यान रखना है और संतान को लेकर ध्यान रखना है। अगर संतान कोई बॉर्न कर रहा है उनके लिए भी, या संतान हो चुकी है और संतान का जीवन चल रहा है उसके लिए भी संतान से सुख या संतान को ध्यान रखना है थोड़ी। उपाय कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि गणेश भगवान की उपासना करते रहिएगा, वो अच्छा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए अगर हम बात करते हैं कि क्या परिवर्तन तुला राशि वालों के लिए आएगा, तो देखते हैं कि चौथे घर में शनि और बृहस्पति रहेंगे। चौथे घर में जब शनि बृहस्पति रहेंगे और बृहस्पति आपके छठे घर के मालिक बनते हैं, तीसरे घर के मालिक बनते हैं 4th हाउस में, निश्चित ही बृहस्पति की दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ रही है, कर्म स्थान पे पड़ रही है, नौकरी के स्थान पे पड़ रही है, काम काज के स्थान पे पड़ रही है। बेहतर होगा, अच्छा होगा, कोई दो राय नहीं। आपकी नौकरी, आपका प्रोफेशन, आपका जो प्रोफेशनल काम है, आपका व्यवसाय, वो सारी बातें अच्छी रहेंगी। खास तौर से आप किसी पढ़ाने लिखाने से संबंधित रखते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप कंसल्टेंट हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप एडवाइज़र हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। घर, प्रॉपर्टी, ज़मीन इस तरह के लेने के योग बनते हैं। नौकरी, काम को लेकर नई अपॉर्चुनिटी बनती है। विदेश जाने व विदेश जाने की स्थिति भी इस समय पर बनती है, या विदेश जाने की प्रक्रिया आप कर सकते हैं, या नहीं जाने का कोई आपका मामला है तो आप नहीं जाएंगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं लेकर चला जाएगा कि विदेश, उन्होंने तो कहा था कि विदेश जाने की योग है, मैं तो पूरे समय तो यहीं थी या यहाँ था, जा ही नहीं पाया। अरे भाई काहे जाओगे, कोई ज़बरदस्ती आपको इनवाइट थोड़ी करेगा। आप किसी ऐसी नौकरी में हो या आप कोई ऐसे काम में हो, आप प्रयास कर रहे हो कि हाँ विदेश हम जाएंगे, जाना चाह रहे हैं, नहीं जा पा रहे तो जाएंगे, ठीक है। बाकी नहीं जाने की योग है, नहीं जाने की स्थिति है या कोई ऐसा काम ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या करेंगे जाके, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा।
बाकी ठीक है, उपाय यहाँ पे बस इतना करना है, सात्विक आहार लेते रहना है और भगवान शिव की उपासना करनी है। वृश्चिक राशि वालों के लिए तीसरे घर में बृहस्पति प्रवेश कर रहे हैं और ये बृहस्पति आपके 5वें घर के मालिक और दूसरे घर के मालिक बनते हैं। पहली बात, वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति विवाह के योग बना रहे हैं, विवाह के लिए बिल्कुल योग बन रहे हैं। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 7वें भाव पे पड़ रही है, विवाह को लेकर अच्छा होगा। या वैवाहिक जीवन में परेशानी चल रही थी, वैवाहिक जीवन में बहुत दिक्कतें चल रही थी, कोई बहुत बड़ी समस्या चल रही थी, तो वैवाहिक जीवन को लेकर यहाँ पे बेहतर स्थिति रहेगी क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 7वें भाव पे पड़ रही है। अब यहाँ पे बृहस्पति 11th हाउस को भी देख रहे हैं, लाभ स्थान को भी बृहस्पति देख रहे हैं, तो धन के नए स्रोत, पैसे आने की स्थिति भी आपके बन रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे चीज़ें मुझे सही दिख रही है, लेकिन अभी थोड़े से केतु लगन में है तो मानसिक टेंशन, स्ट्रेस ये सब रहेगा, उसके लिए मैं उपाय बताऊंगा अभी। और लेकिन जो बृहस्पति का काम है वो अच्छे परिणाम मिलेंगे, कई अपॉर्चुनिटी भी आपको मौके मिल सकते हैं, वैवाहिक जीवन बेहतर हो रहा है, लाभ के लिए अच्छी बात है यहाँ पे, और आपका भाग्य भी आपके साथ यहाँ पे रहेगा, भाग्यवश भी चीज़ें दिख रही हैं क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भाग्य पे पड़ रही है। स्ट्रीट डॉग्स को दूध ब्रेड देते रहिएगा, बहुत सात्विक आहार लीजिएगा और गणेश भगवान की उपासना जरूर करिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए जो बृहस्पति का परिवर्तन है वो 2nd हाउस में होने जा रहा है, मकर राशि में होने जा रहा है। मकर राशि में जो बृहस्पति होते हैं, 2nd हाउस में जो बृहस्पति जाएंगे, और ये बृहस्पति आपके लग्नेश हैं, 4थे घर के मालिक हैं और लग्न के मालिक हैं, सुख के मालिक हैं। द्वितीय भाव में बृहस्पति का जाना कई मामलों में अच्छे प्रभाव मिलेंगे, कई मामलों में बहुत अच्छे प्रभाव मिलेंगे। धन को लेकर अच्छा रहेगा, वाणी से लाभ मिलेगा, कुटुंब परिवार में प्रेम मिलेगा और कहीं ना कहीं ये बृहस्पति आपके पुराने रुके पैसे, धन आदि को लेकर भी अच्छा कर रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि जो है आपके रोग स्थान पे पड़ रही है, आपके कर्ज के स्थान पे पड़ रही है, तो कुछ कर्ज से, लोन से भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, वह पैसे थोड़े से ज़्यादा खर्च हो सकते हैं या पैसे खराब हो सकते हैं, इसका भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी बृहस्पति यहाँ पर आपके 8th हाउस को देख रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ा परिवर्तन ये बृहस्पति लाएंगे आपके काम को लेकर। कुछ भी ऐसी बात थी जो आपका काम स्लो चल रहा था, रुका हुआ था या बहुत स्पीड में काम नहीं चलू, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में रहे हों, चाहे आप व्यवसाय में होंगे, चाहे आप किसी प्रोफेशनल काम में होंगे या किसी आप प्राइवेट नौकरी में होंगे, हर जगह पर ये बृहस्पति आपके काम को फास्ट करेंगे, ये काम फटाफट शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह की स्थिति दिख रही है। हाँ, अगर सब कुछ देश काल परिस्थिति में ठीक रहेगा तब की बात मैं कर रहा हूँ, अगर सब कुछ सही रहता है तो निश्चित ही धनु राशि वालों का जो भी काम होगा वो बहुत फास्ट हो जाएगा। बाकी अच्छा है, वाणी बहुत अच्छी रखनी है और ठीक रहेगा। यहाँ पे एक उपाय जरूर करते रहना है, भगवान विष्णु की उपासना करिएगा और हर शनिवार के दिन सुंदर कांड यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। बाकी अभी धनु राशि वालों के लिए थोड़ा सा कोऑपरेट करने की बात रहेगी, बहुत अच्छे परिवर्तन नहीं आएंगे, लेकिन जितनी बातें मैंने बताई उसका ध्यान रखिएगा। मकर राशि वालों के लिए बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए मकर राशि में ही बृहस्पति प्रवेश कर रहे हैं और मकर राशि वालों के लिए 12वें घर के मालिक बृहस्पति होते हैं और तीसरे घर के मालिक बृहस्पति होते हैं। अगर आपकी मकर लगन है या मकर राशि है, भैया देखो, लगन में ही बृहस्पति का प्रवेश, डबल ट्रांजिट और बृहस्पति शनि की दृष्टि सप्तम पर, वैवाहिक जीवन, विवाह के योग बन जाते हैं। इस वक्त में विवाह के रिश्ते आएंगे, विवाह की बात बनेगी, विवाह के बात शुरू होगी, इवन अप्रैल 2022 के अंदर विवाह हो भी सकता है। अगर आपकी कुंडली प्रॉमिस करती है तो विवाह हो भी सकता है। पार्टनरशिप से लाभ, नई तैयारी, नई शुरुआत, नई उमंग, नई एनर्जी, नई स्फूर्ति ये बृहस्पति देंगे। क्यों? क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि कमाल करती है। स्थान हानि करो जीवः, स्थान वृद्धि करो शनि। तो जीवा कौन हो गया? बृहस्पति हो गए, जीव के कारक हैं बृहस्पति।
बृहस्पति की दृष्टि कमाल की होती है। पंचम भाव पर दृष्टि क्या करेगी? सोच को डेवलप करेगी, ज्ञान को अच्छा करेगी, बुद्धि का विकास करेगी, काम को बढ़ाएगी, संतान का सुख, प्रेम का सुख देने का काम करेगी। 7वें घर पे बृहस्पति विवाह के लिए मैंने बता दिया, पार्टनरशिप के लिए बता दिया। 9वें भाव पे दृष्टि भाग्य को बेहतर करेगा बृहस्पति। तो बहुत कई मामलों में बृहस्पति के जो प्रभाव हैं वो अच्छे रहने वाले हैं। बस बृहस्पति आपके लगन में बैठेगा तो थोड़ा सा आप, अब बैठेगा, करेगा, ये वर्ड मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग भावुक हो जाते हैं, कहते हैं अरे हमारे गुरु हैं उनको आप बैठेगा करेगा बोलते हैं। नहीं, मैं आकाश में बैठे बृहस्पति की बात कर रहा हूँ, ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह जुपिटर की बात कर रहा हूँ। हमारे गुरु हमारे हैं, वो गुरु अलग हैं जिनको हम गुरु बनाते हैं। हाँ, बृहस्पति का जो गुण है, बृहस्पति की जो प्रॉपर्टी है, बृहस्पति के जो मेरिट्स हैं, बृहस्पति के जो प्रभाव हैं वो गुरु के जैसे हैं, लेकिन मैं आकाश में घूमने वाले बृहस्पति की बात कर रहा हूँ। देखो भाई, मैं आकाश में घूमने वाले बृहस्पति की बात कर रहा हूं, तो वो हम उसी तरीके से ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो लगन में बृहस्पति वजन बढ़ा सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी उपाय यहाँ पे करिएगा, माँ भगवती की उपासना, माँ अम्बे मैया की उपासना से आपके कई काम बनेंगे। यहाँ पे कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति 12वें घर में प्रवेश कर रहे हैं और 11वें घर और दूसरे घर के मालिक होते हैं। थोड़े से परेशानियाँ यहाँ पे बृहस्पति की वजह से आएंगी, खर्च शुरू हो जाएगा, ज़्यादा धन खर्च ज़्यादा शुरू हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो बृहस्पति लगन में थे 11वें और दूसरे भाव के मालिक, अब व्यय भाव में जा रहे हैं। तो 18 अक्टूबर से 20 नवंबर तक बेमतलब पैसे खर्च होंगे, दवाइयों पर, बीमारियों पर, आपका स्वास्थ्य खराब स्वयं का हो सकता है, टेंशन, स्ट्रेस, इस तरीके की चीजें आप फील कर सकते हैं। तो थोड़ी सी परेशानी कुंभ राशि वालों के लिए ये बृहस्पति देंगे, क्योंकि 11वें भाव दूसरे भाव के मालिक होके खर्च में जा रहे हैं, व्यय भाव में जा रहे हैं। लेकिन हाँ ठीक है, बृहस्पति की दृष्टि 4थे घर पे पड़ रही है, तो आप घर, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के लिए कुछ विशेष कर सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि आपके रोग स्थान में पड़ रही है, मैंने बताया बीमारियों में दिक्कत आ सकती है। और बृहस्पति 8वें, देखिए बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं वही कमाल करती हैं, और कुंभ राशि वालों के लिए देखिए बृहस्पति की जो दृष्टि है वो रोग स्थान में पड़ रही है, 8वें स्थान पे पड़ रही है, 4थे स्थान पे पड़ रही है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन ठीक है, मेहनत करिएगा। उपाय मैं आपको बताता हूँ, उपाय आपको जो करना है यहाँ पे प्रयास करिएगा कि आपके इष्ट भगवान गणेश हैं, तो गणपति बप्पा के चरणों में प्रतिदिन दूर्वा अर्पित करिएगा 21 बार, और ओम गंगणपतये नमः बोलकर आप अपने प्रार्थना करिएगा। बहुत सात्विक आहार लीजिएगा। सुंदर कांड आप कर सकते हैं हर शनिवार के दिन, इससे लाभ मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति बात करते हैं। देखिए मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति अच्छे परिणाम देंगे भाई। क्यों? लग्नेश है बृहस्पति, लग्न के मालिक हैं, मुख्य ग्रह हैं बृहस्पति, कर्म के मालिक हैं, 10th लॉर्ड है बृहस्पति। जस्ट कुंभ राशि से उल्टा होगा मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए पैसे खर्च होने कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे, बीमारी ठीक होने लगेगी, काम बनने लगेंगे, थॉट्स अच्छे होने लगेंगे, पीस आने लगेगी। लेकिन ये सारी बातें मार्गी होने के बाद होगी, 18 अक्टूबर के बाद से होगी। प्रभाव 14 सितंबर के बाद से ही शुरू हो जाएगा, लेकिन 18 अक्टूबर के बाद से ज्यादा अच्छा होने लगेगा। तो काम, नौकरी, धन, व्यवसाय, स्वास्थ्य, धन का खर्च, इन सब मामलों में मीन राशि वालों के लिए अच्छी बात बन रही है। संतान को लेकर प्लान कर सकते हैं, क्योंकि 5वें भाव को दृष्टि बृहस्पति की पड़ रही है, 3rd हाउस को पड़ रही है बृहस्पति, तो आपको नई अपॉर्चुनिटी, नए मौके मिलेंगे। मीन राशि वालों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं भाई, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके 7th हाउस पे पड़ रही है। तो इस वक्त में विवाह की बात चल सकती है, कोई बात बन सकती है, इस तरीके के मामले मीन राशि वालों के लिए दिख रहे हैं। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी के लिए, हमारे लिए भी बृहस्पति का परिवर्तन बहुत शुभ हो, हम सबको बहुत अच्छे अच्छे लाभ हों, हमारे काम बने, हम खूब मेहनत करें, ईमानदार रहें और अच्छा काम करें। तो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। यदि आप हमसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर है, अपॉइंटमेंट लेके आप संपर्क करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।